फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है दूसरों की भलाई ही उत्तम यज्ञ है। फ्रेंड्स, आज के वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ा है। यदि आप हेल्पफुल नेचर के हैं और आवश्यकता अनुसार आप दूसरों की हेल्प करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते, क्योंकि वो अपना सारा दिमाग दूसरों को बेवकूफ़ बनाने में लगा देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, उसका मन हमेशा खुश रहता है और वो हमेशा रिस्क लेकर काम करता रहता है। उसे अंदर से विश्वास रहता है कि आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो भगवान भी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत होता है। जो काम दूसरों के लिए इम्पॉसिबल होता है, वो काम ऐसे व्यक्ति कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दूसरों की भलाई का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप दूसरों को पैसा बांटते रहें या शादी ब्याह में किसी के घर जाकर उनका घरेलू काम करते रहें। यहाँ भलाई का तात्पर्य ऐसी भलाई से है जो कि विशेष रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए कोई भीख मांगने वाला आ गया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसे भीख दें, क्योंकि यदि आप नहीं देंगे तो कोई न कोई दूसरा दे देगा। लेकिन यदि उसे देखकर लगता है कि उसे विशेष रिक्वायरमेंट है, तो उसे अवश्य देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ विशेष रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हेल्प जरूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई एडवाइस मांगे, तो उसे गलत एडवाइस कभी मत दीजिए। आप ये सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति अपने बात सिर्फ आप पर विश्वास करता है। सामने वाला व्यक्ति अपने से ज़्यादा आपको टैलेंटेड समझता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश यही कीजिए कि आपसे दूसरों का कभी नुकसान ना हो। आपसे जो पॉसिबल हो हेल्प कीजिए। दूसरों की भलाई ही उत्तम यज्ञ है। इस पर एक छोटा सा उदाहरण है। भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में थे। कौशल नरेश प्रसन्नजीत का यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें सैकड़ों पशुओं को बल देने के लिए तैयार किया जाने लगा। भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध को इस यज्ञ के बारे में बताया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस यज्ञ में निरीह प्राणी मारे जाते हैं, उसमें सदाचारी महर्षि नहीं जाते। जहाँ प्राणियों की हिंसा नहीं होती और जो लोगों को प्रिय लगते हैं, उसमें महर्षिगण उपस्थित रहते हैं। विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसा यज्ञ करें जिसमें हिंसा ना हो। दीर्घ निकाय के कूटदत्त सूत्र में बताया गया है कि राजाओं और धनी ब्राह्मणों को यज्ञ कैसे करना चाहिए। बुद्ध उस समय मगध देश के प्रव्रज्या पर थे। वहाँ एक यज्ञ हो रहा था, जिसमें प्रतिदिन हजारों स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो रही थी। कूटदंत नामक आचार्य ने बुद्ध से यज्ञ के बारे में पूछा कि आप ऐसी विधि बताइए जो उत्तम हो। उसका विचार था कि बुद्ध ऐसी कोई विधि बताएंगे जो श्रेष्ठ हो। बुद्ध ने उसे महाविजित राजा के यज्ञ की कथा सुनाई। उस राजा को उसके पुरोहितों ने सलाह दी कि राज्य में शांति नहीं है, गांव और शहर लूटे जा रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ऐसी स्थिति में सुख शांति के उपाय करना ज्यादा अच्छा होगा। राजा ने पुरोहित को परामर्श मानकर लोक कल्याण की गतिविधियां शुरू कर दी। राज्य में ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें अन्न, जल और आवश्यक सुविधाएं आसानी से मिलने लगी। बुद्ध ने इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों का जिसमें भला हो, वह सत्कर्म ही उत्तम यज्ञ है। 10 मिनट